अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे सीडीए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इसका वजूद कैसे जो है ना वो अमल में आता है और इसके अलावा इसका मसाइल क्या हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हमने कई प्रोग्राम किए, ख़ास तौर पे ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर। आज हम बिलखसूस जिन्ना गार्डन के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। जिन्ना गार्डन की जो मैनेजमेंट है, जो नई MC आई है, उसने बुलंदोबांग दावे किए कि 1 साल के अंदर 1 साल का टेन्योर तकरीबन उनका मुकम्मल हो चुका है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम ये जो री नंबर प्लाट हैं इनको रोकेंगे और लोगों के लिए जो अफेक्टिंग है 1000 अफेक्टिंग को 1 साल के अंदर अकाउंडेट करेंगे। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इसके अंदर खामियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा है, उसको मुकम्मल करेंगे। जो बिजली पानी जितने भी मामलात हैं, जो मेम्बरान के वहाँ पे मसाइल हैं, इनको दूर किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक कोई खातर खा इसके ऊपर काम होता हुआ नज़र नहीं आया और जिस तरह जितने भी उनके दावे थे वो सिर्फ दावे के दावे साबित हुए। सबसे पहली जो बात है वो इन्होंने LOP के हवाले से बात की कि फ़ेज़ 1 की LOP अप्रूव हो चुकी है, रिस्टोर हो चुकी है। तो आज जब मेरी मुलाकात हुई अरशद चौहान साहब से और मैंने एक सिलसिले में गया हुआ था कि कुछ प्लाट वहाँ पे जो रीनंबर हुए हैं, जो रीलोकेट हुए हैं, वहाँ पे उनको लोगों का एक एहतजाज था। मेम्बरान ये कह रहे थे कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है कि वहाँ से पूरे गलियाँ पूरे प्लाट जो है ना वो गायब कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो बैंकर सिटी के हवाले से भी ये इशू था कि बैंकर सिटी के ऊपर जो है वो LOP को अप्रूव किया गया, क्योंकि बैंकर सिटी की जो जगह है ऑलरेडी उसका नैब में एक केस चल रहा है। तो उस हवाले से जब मेरी उनसे बात हुई, तफसीलन बात हुई, हमने कई प्रोग्राम इससे पहले भी इस पर किए, तो वहाँ पे इत्तफाकन वहाँ पे जो GM साहब हैं, जो रिजवान साहब हैं, जो FECHS के हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि आपकी LOP अप्रूव हो चुकी है। उन्होंने कहा अभी तक LOP आपकी अप्रूव नहीं हुई। रिजवान साहब से पूछा गया, रिजवान साहब ने कहा जी बिल्कुल वाकई ये सही कह रहे हैं कि कोई LOP आपकी अप्रूव नहीं हुई। तो मैंने कहा सर देखिए LOP तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जब अप्रूव करेंगे या हो चुकी है, लेकिन सर वहाँ पे जो पूरे प्लाट गायब कर दिए गए, एक गली मुकम्मल जो है ना वो उड़ा दी गई। वहाँ पे जो मेम्बरान थे जिनके प्लाट लगे हुए थे वो बेचारे आज देख रहे हैं वहाँ पे री नंबर प्लाट की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसके अलावा वहाँ पे जो बैंकर सिटी है जिसकी अगर आप जब तक उसकी निशानदेही नहीं करते, डिमार्केशन नहीं करते, तो किस तरीके से जो है ना ये LOP जो है ना लीगलाइज हो सकती है। तो इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि जो ऑलरेडी फ़ेज़ 1 की प्रॉपर एरिया की LOP सस्पेंड की हुई है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, कुछ फाइन्स हैं वो आप इनसे पे करवाएं और उसका फौरी तौर पर रिस्टोर करवाएं, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा इशू मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, हमने यही इनको नोटिस दे रहे हैं और इनको हमने फ़ाइन किए और बार बार हमने ये कहा कि ये आप आएँ और ये चीज़ें आप लेके आएँ, आप रेगुलाइज करवाएं। और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मेम्बरान जब तक मुतमिन नहीं होंगे, जिनके अगर प्लॉट री नंबर या रीलोकेट वहाँ पे कुछ ऐसा काम किया गया जहाँ पे बहुत बड़ा अगर फ्रॉड किया गया है, तो उसके एविडेंस दें, एप्लीकेशंस दें, हम इसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे और हम उन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और उनके ख़िलाफ़ हम बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। लेकिन आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दें, तो एप्लीकेशन देने के बाद हम इसके ऊपर अरशद चौहान साहब ने कहा कि फ़र्दर कार्रवाई शुरू कर। बड़ी उनसे तफसीलन बात हुई और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए जब तक मैं कुर्सी पे बराजमान हूँ, आप इस चीज़ को जो है ना ज़रूर ये जो है वो अपने ज़हन में रख लें कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा कि सर आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि कुछ पेमेंट के एवज़ आप जो है वो LOP जो है वो बहाल कर रहे हैं और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने वहाँ पे बेनिफिट्स लिए हुए हैं, वहाँ पे प्लाट रिलोकेट किए हैं, वहाँ पे री नंबर प्लाट किए हैं जो 1600 के लगभग थे। उसमें से कुछ पिछली MC के अंदर हो गए, कुछ अभी जो है वो मौजूदा जो इन्होंने LOP अप्रूव की 1800 समथिंग की, तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में वो नंबर प्लाटों की लिस्ट थी ताकि वो रेगुलाइज हो जाएं। जब वो रेगुलाइज हो जाएंगे, LOP अप्रूव हो जाएगी, तो उसके बाद उसको कोई छेड़ नहीं सकता। उनकी जो करप्शन की दास्तान है, जो करप्शन हुई है, वो बिल्कुल लीगल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप उसके जो है ना वो एप्लीकेशंस दें और अपने मेम्बरान से कहें कि एप्लीकेशंस दें, आके मुझसे बात करें और मैं कोई ऐसा गैर कानूनी कदम नहीं उठाऊँगा। और मेरा ये आपसे वादा है कि जब तक मेम्बरान नहीं मुतमईन होंगे, जहाँ पे जिन लोगों के वहाँ से प्लाट गायब कर दिए गए, जिन लोगों के साथ वहाँ पे ज़्यादती हुई, उस वक्त तक LOP बहाल नहीं हो सकती और ना हुई है। तो ये देखिए MC ने कितना बड़ा झूठ बोला।
इतना बड़ा झूठा बयानिया दिया गया। ये तो मैं ये कहता हूँ कि ये किन को आप धोखा दे रहे हैं, ये फ्रेब किन को आप दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो खुदा का वास्ता सच बोलें, झूठ से आप इज्तनाब करें। अब हर बात के ऊपर झूठ बोलते हैं, एलओपी हो गया, एलओपी हो गया। एलओपी अभी तक आपका बहाल नहीं हुआ तो आपने वैसे ही जो है ना वो ढिंडोरा पीटा हुआ है। और उसके साथ जो है वो अभी जिस तरह फ़ेज़ 2 में इन्होंने किया कि फ़ेज़ 2 में जो मुतासरीन है जी उनको 500 प्लाट देंगे, 1000 प्लाट देंगे 1 साल के अंदर। इन्होंने मुख्तलिफ इदारों के अंदर लिख के दिया हुआ है कि हम प्लाट देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे ये जाते हैं, फीता काटते हैं, वहाँ पे देगें तकसीम की जाती हैं, चावल खाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई एक अफेक्टी ऐसा नहीं कि जिसको अलाटमेंट लेटर, जिसको पोजीशन लेटर या जिसको कोई डेवलपमेंट करके कोई उसको प्लॉट डिलीवर किया हो ताकि वो घर बना सके। कोई ऐसा अभी तक हमारी नज़र में नहीं है, कोई एक घर वहाँ पे नहीं बन सका, ना ही अभी तक कोई वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। क्योंकि इनकी जो आपस की लड़ाइयाँ वो सिर्फ इस बात के ऊपर लड़ाइयाँ हैं कि ये जो पैसों की तकसीम है, जो गुलबर्ग के फार्म हाउसेज सेल किए हैं वो तकरीबन 50-60 करोड़ की जो अमाउंट बनती है। कुछ और भी चीज़ें इन्होंने सेल की होंगी डेफिनेटली इसके अंदर, इसके अलावा हट के भी, तो वो डिटेल भी हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। तो उसमें ये एक पार्टी ये कहती है कि मेरे पास इतने पैसे आने चाहिए, मेरा जो है वो जो कंपनी है या मेरे जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं उनके बिल क्लियर होने चाहिए। दूसरा कहता है मेरे डेवलपर्स के बिल क्लियर होने चाहिए। आप नाजरीन ये अंदाज़ा करें, ये 13 रुकनी जो टीम है इसमें 2-3 लोगों के अलावा मैं ये नहीं कह सकता हूँ, वो भी तस्दीक करने की ज़रूरत है। बाकायदा सबके वहाँ पे ऑफिस मौजूद हैं, ऑफिस में बैठते हैं, मीटिंग होती है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। माजी में देखा जाए कानून ये कहता है कि जब आप प्रॉपर्टी डीलर होते हैं तो आप इसमें एमसी की बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन बदकिस्मती हमारे जो इदारे हैं या कोई कंप्लेनर जिसने कंप्लेन नहीं की वहाँ पे लेके नहीं गए, उन तक आवाज़ नहीं पहुँचाई, उसके बावजूद वहाँ पे सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, फ्रंटमैन बिठाए हुए हैं, अपने रिलेटिव को अकोमोडेट किया जाता है, वहाँ पे वो काम किए जाते हैं कि जो मैं कहता हूँ कि कानून उसकी इजाज़त ही नहीं देता। तो एक जो डीलर है उसको तो अथराइज़ ही नहीं है कि वो इलेक्शन का हिस्सा बने और इलेक्शन में हिस्सा लेके एमसी बॉडी में आए और वहाँ पे लोगों के वो क्या तफाज़ात जो है ना, डेवलपर और डीलर, उनका सबसे पहला जो मफाद होगा वो अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये बदकिस्मती से, और उसके अलावा बोगस एजीएम का एजेंडा, अभी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक जो है वो सीआर ऑफिस रिसीव नहीं हुई अभी तक इन्होंने, लेकिन एजीएम के मिनट्स अप्रूव करवा लिए गए। ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है? नाज़रीन आप ये देखें कि अभी तक वो नहीं अप्रूव हुआ, तो लेकिन इन्होंने जाके वहाँ से वो मिनट्स भी अप्रूव करवा लिए, क्योंकि उसके अंदर वो कम से कम कोई 20 बिलियन की करप्शन थी। कुछ प्लाट रिस्टोर हुए जिसमें कोई 1400 है, 1800 है, या 2000 है, 2400 है। कुछ लोगों का ये कहना है 2400 है, कुछ कहते हैं 1800 है, कुछ कहते हैं 1400 है। लेकिन उसका फिगर तभी सामने आएगा जब ये डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, जब ऑडिट रिपोर्ट आएगी, जब सारी चीज़ें सामने रखी जाएंगी तो वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो करप्शन की गई थी जो 7 या 8 बिलियन की थी वो कम हो गए, 2-3 बिलियन के ऊपर आ गई है। तो ये देखें, ये यहाँ पे आए हैं अपनी करप्शन को रेगुलाइज करने। यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे सब मुतहद हुए हैं और इनका मकसद यही है, एजेंडा यही है कि हम तमाम जो माजी की करप्शन है उसको रेगुलाइज करें। जितनी भी फाइलें री नंबर की हैं, मज़े की बात यह है कि इस जो मौजूदा एमसी है, मौजूदा एमसी के टेन्योर में वहाँ पे एक साहब ने फाइलें री नंबर की, फिर दूसरे साहब ने खुल के दिल साफ़ किया, फाइलें री नंबर की, और प्लॉट जो है ना, हालांकि कोर्ट का क्लियरली डिसीजन मौजूद था कि जब तक आप इन अफेक्टियों को अकामोडेट नहीं करेंगे, मेरिट लिस्ट नहीं बनाएंगे, फ़ेज़ 1 की मेरिट लिस्ट के बगैर आप किसी को प्लॉट नहीं दे सकते। लेकिन उसको एक तरफ रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हाई कोर्ट के डिसीजन को, और उस पर खुल के काम किया गया और जितना माल बना सकते हैं बनाया गया। और इनके साथ ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं कि जिनके मफादात सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बनाना है, वही एफिलेटर हैं, वही इनके डेवलपर हैं, वही इनके खैर खां हैं, और सारे के सारे इस धंधे के अंदर शामिल हैं। लेकिन एक आम आदमी आज भी जाके पूछें, उसके पास बेचारे के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी एलओपी नहीं है और गैस का मीटर नहीं है, तो वो किधर जाएगा? इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है खुदारा, और ख़ास तौर पे अरशद चौहान साहब, आप बड़े माशाल्लाह नेक सीरत और अच्छे इंसान हैं, आपके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, आपके ऊपर जो ये जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, इसके बाप को बंद करें और साबित करें। जिस तरह मुझे उम्मीद है, मुझे कभी उम्मीद है कि अरशद चौहान साहब आप बिल्कुल कानून का रास्ता लेंगे और कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। और ये जो अफवाहें हैं
ये जो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं ये इल्ज़ाम तराशी होगी। मुझे कभी यकीन है कि जो कहा जा रहा है कि 2 करोड़ दिया गया, 3 करोड़ दिया गया, ये मेरा नहीं ख्याल कि आप जैसा जो डिप्टी डीजी इस ओहदे के ऊपर बैठा हो कि वो इस तरह का कोई काम कर सकता है। हमें आपसे उम्मीद है और मेंबरान की तवक्को इदारों से है और ख़ास तौर पे आपसे है कि आप जब तक इस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं आप कोई ऐसा काम गैर कानूनी नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से आज मैं आपसे मिला और आपने बाकायदा कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आप एप्लीकेशंस दें, जो मेंबरान हैं वो उन्हें कहें कि एप्लीकेशंस दें, और जो गैर कानूनी जितने भी इक़दाम हैं अगर हो भी गए हैं, किसी ने किए भी हैं माजी में, तो उसको मैं सस्पेंड करूँगा और मैं रास्ता कानून के मुताबिक लूँगा। और जिन्होंने री नंबर किए हैं, रीलोकेट किए हैं, जो प्लाट और जो खसरे जहाँ पे स्याहियाँ फेंक के वो खसरे के ऊपर कहा जा रहा है कि एक स्याही फेंकेगी और जो पटवारी या तहसीलदार साहब हैं उन्होंने वो लाइन खींच के कहा ये रेगुलाइज हो गया, लेकिन उसको चेक करना अरशद चौहान साहब आपका काम है। उस लट्ठे को मंगवाया जाए, मंगवा के चेक किया जाए क्या वाकई ये इस तरह का काम हुआ है, आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना आपका काम है। ये जो बैंकर सिटी की ज़मीन है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये जिना गार्डन वालों ने उसको ऐड करके LOP के अंदर डाल दी, उसको भी चेक करना आपका काम है, क्योंकि बाद में जो आने वाले मेंबरान हैं ये तो बेच के चले जाएंगे, उन बेचारे मेंबरान को इसका तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। जब वहाँ पे डिमॉलिश हो रहे होंगे प्लाजे, जब वहाँ पे नैब या बैंकर सिटी वो अपनी जगह बरामद करने लगेगा, तो सर उस वक्त हम कहाँ पे खड़े होंगे। मेरी फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है और मेरा MC से ये सवाल है कि ये झूठे बयानिए देने बंद करें। अब बहुत हो गया, आपने कहा LOP हो गया, LOP हो गया, LOP हो गया, LOP तो आपका हुआ ही नहीं है। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, अब क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप फेज़ 2 में कह रहे हैं कि हमने अलाटमेंट लेटर दे दी, हमने अलाटमेंट लेटर दी, आपने वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं शुरू की, तो आपने कैसे अलाटमेंट लेटर और किस तरह पोजीशन लेटर आपने दे दिए। आप बताएं, ये लोगों को गुमराह और बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। और खुदारा मेरा आपसे ये मेरा आपसे तकाजा है कि आप कानून और आइन के मुताबिक काम करें और लोगों को डिलीवर करें। 1 साल आपको गुजर गया, 1 साल के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया सिवाय अपनी करप्शन को, सिवाय अपनी उन चीज़ों को रेगुलाइज करने के अलावा मेंबरान के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। और ये जो आपने बोगस AGM, मैं दोबारा कहूँगा बोगस AGM के मिनट्स अप्रूव करवाए हैं, ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से ख़ास तौर पे और डिप्टी रजिस्ट्रार से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सर आपके होते हुए ये कैसे गैर कानूनी काम हो गए। सर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। आपके पास ऑर्डर रिपोर्ट, आपका बाईलास कहता है कि जब तक ऑर्डर रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती उस वक्त तक आप इसको AGM के मिनट्स को अप्रूव नहीं कर सकते। सर आपका जब हमने सेक्रेटरी साहब से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा जी वो इंटरनल ना तो उसके ऊपर किसी का स्टैंप है, ना ही कोई इदारा लिखा हुआ है कि किसने ऑडिट किया, बस वो खुद बैठ के और बगैर उसके उन्होंने ऑर्डर रिपोर्ट जारी कर दी। हालांकि इस्लामाबाद में जहाँ तक मेरा नॉलेज है इंटरनल ऑडिट तकरीबन जो है ना उसका एक ख़ास तरीका कार है, वो पंजाब के अंदर होता है, अपनाया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट होता है। एक्सटर्नल ऑडिट के मुताबिक जो है ना वो आपको रिपोर्ट देनी होती है। एक्सटर्नल जो एडिटर है वो आपकी रिपोर्ट को भेजता है। और इसी तरह जो एडिटर है, ख़ास तौर पे कामरान एंड को की मैं बात करूँगा, पिछले गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक ही एडिटर मिला है। हालांकि कानून के मुताबिक एक जो एडिटर है एक दफ़ा ऑडिट करता है, दोबारा आप उसको नहीं ले सकते, लेकिन हम बार बार उसी से ऑडिट करवाते हैं और वो रिपोर्ट वो डिले करता है, वो ऐसे बहाने हिले बहाने करता है, फिर हम कोर्ट में उसके खिलाफ चले जाते हैं। तो ये ड्रामेबाजी बंद की जाए और जो मेंबरान का हक़ है उन्हें हक़ दिया जाए। तो नाज़रीन ये आज की कहानी थी। मज़ीद इसके ऊपर हम बात करेंगे और बैंकर सिटी के हवाले से बात करेंगे और अरशद चौहान साहब के हवाले से हम बात करेंगे कि उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि ये गैर कानूनी जो कदम है इंशाल्लाह मेरे होते हुए ये जो है वो कभी भी मुमकिन नहीं है। तो हमें कभी उम्मीद है कि अरशद चौहान साहब अपनी बात का ज़रूर पास रखें। नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।